वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कौटिल्य का बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपका 21 प्रैक्टिस सेट है, जो कि 4 करा दिया गया है, 5 करा दिया गया है। इस सेशन में आपका ये छठा क्लास होने वाला है। इसके पहले 5 करा दिया गया है। इस बार जो बिहार दरोगा वैकेंसी आने वाला है उस पर ही बेस्ड है। टोटली आपका ये PYQ है। चलिए बगैर देरी को आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियम का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या है, विनय पिटक। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या था। तो प्रथम परमाणु परीक्षण कोड का नाम था, इसका राइट आंसर स्माइलिंग बुद्धा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जी, ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 1970 में किया गया था। 1970 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई थी। भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई थी। तो कहाँ खोली गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मध्य प्रदेश में खोली गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। क्या बोल रहा है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब किया गया था। यह किया गया था 1961 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्लास पे चलते हैं। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है। सार्क में तो टोटल आपके के 8 सदस्य शामिल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। कौन सी घटना प्रकाश की कणिक प्रकृति को दर्शाती है। कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है, ये प्रकाश के कणिक प्रकृति को दर्शाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित द्रवों में किसका पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। तो इनमें से बताइए आप, किसका पृष्ठ तनाव जो होता है ना सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, H2O का होता है ना, पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। नेक्स्ट पर क्वेश्चन पे, हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है। तो हरित सकल राष्ट्रीय आय हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये जिसमें पर्यावरण रक्षण का लेखा भी किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका ये डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बाग सागर परियोजना स्थित है। तो बाग सागर परियोजना कहाँ स्थित हो जाएगा, इसका राइट आंसर सोन नदी पर बाग सागर परियोजना स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। कब तक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये 2028 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्यमुखी के पुष्प के सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो घूमने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसका राइट आंसर फ्लोटाज्म कहते हैं इसको। इसका राइट आंसर सी होगा। 13 का राइट आंसर होगा आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इनमें से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है। कौन है, तो 14 का राइट आंसर होगा आपका 14 का राइट आंसर सी होगा, यानी टास्को जो होना ये सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है। तो पूर्व का स्टॉकलैंड किसको कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, 15 का राइट आंसर होगा आपका शिलोंग। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से किस स्थल को
काला पानी के नाम से जाना जाता है? ये अंडमान द्वीप को काला सागर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ये। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? तो पृथ्वी के मान जब बढ़ता है तो जी का मान क्या होगा? जी का मान ये घट जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? फिर से करते हैं इसको। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मैंगनीज हो जाएगा। ये सबसे कम मात्रा में पाए जाने तत्व है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कटे हुए सेब का भूरापन कैसे कम किया जाता है? कैसे कम किया जा सकता है? तो कटा हुआ सेब होता है उसका भूरापन तो किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ये नींबू के रस का उपयोग करके इसका भूरापन कम कर किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आँख में सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? ये कार्निया कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? भारत में किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये गुजरात। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद ये जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? ये अनुच्छेद 155। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो इनमें से कौन सा जलमार्ग जो 1988 में घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र जो है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? अहमदनगर किस नदी के रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो कौन लड़ा था? इसका राइट आंसर चंद बीबी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र जो होता है ना ये आता है आपका ये तृतीय क्षेत्र में आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक होती है? तो औसतन लवणता सर्वाधिक होती है। इसका राइट मृत सागर में होता है औसत लवणता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो होती है ये मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी? तो कौन सी हो जाएगा? तो 28 का राइट आंसर होगा बी होगा, यानी 139। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? सरदार सरोवर बांध किस नदी में है? तो सरदार सरोवर जो बांध है ना ये नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन हो गई है ये 1951 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये सीमेंट के रूप में हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? तो फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर होगा ये फ्रक्टोज। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन क्या बोला? विश्व में पहले रोबोट कौन सी थी जिसमें किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है? तो कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा 33 का राइट आंसर सोफिया। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने विकसित किया है? 34 का राइट आंसर सी, यानी माल्थस। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? गोगोरिया होता है तो गोगोरिया क्या होता है? तो 35 का राइट आंसर होगा 35 का राइट आंसर डी होगा, यानी नोसिरिया गोगोरिया द्वारा। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये 36 का राइट आंसर यानी असम। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है?
फ्रैंक फ्रैंक फ्रंट की संधि कब हुई थी? फ्रैंक फ्रंट की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये 1871 में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? क्योंकि ये वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अवरक्त सूक्ष्म पराबैंगनी और गामा किरणें की तरंगदैर्घ्य का घटनाक्रम क्या है? तो तरंगदैर्घ्य घटनाक्रम हो जाएगा ये सूक्ष्म तरंग अवरक्त पराबैंगनी गामा किरणें। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 40 नंबर। जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? जिगर शब्द का प्रयोग तो ये हो जाएगा बिलियर्ड। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। बिलियर्ड में ही इसका जिगर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कल्याणकारी राज्य मूलक संश्लेषण है। तो कल्याणकारी राज्य मूलक संश्लेषण क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर होगा आपका ये उदारवाद और समाजवाद। इसका राइट आंसर ये होगा। भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मार्तंड काल के रूप में जाना जाता है? किसे के रूप में जाना जाता है? तो 42 का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी उत्तर वैदिक काल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित है। तो किसमें निर्मित है? 43 का राइट आंसर होगा डी, यानी सिलखड़ी से। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन के अलग होने की घोषणा की है? तो कौन संगठन हो जाएगा? 44 का राइट आंसर होगा बी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा विवर्तन। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? चूहे मारने के दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चूहे मारने की दवा। इसका राइट आंसर जिंक फास्फाइड। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई? 47 का राइट आंसर यानी मनु स्मृति। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? वर्तमान में संविधान के 8 अनुसूचित में कितने भाषाएं शामिल थे? तो कितने भाषाएं शामिल थे? इसके ये 22 भाषाएं शामिल थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचयक तत्व कौन सा है? सबसे प्रबल उपचयक तत्व। इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? किसको पर्याप्त करना अधिक कठिन हो? इस वाक्य के सही शब्द है। तो पर्याप्त करना अधिक कठिन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये दुर्लभ। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण स्वर का उदाहरण? अल्प प्राण ये क और ग जो है अल्प प्राण हो जाएगा, बाकी में महाप्राण है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या है? धर्म शब्द का विशेषण तो हो जाएगा धार्मिक। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक हो जाएगा आपके पंकज बिष्ट। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से चिड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो चिड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका नवीन। इसका राइट आंसर होगा आपका सी होगा। चिड़ का विलोम शब्द नवीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका अली बंधुआ। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और औद्योगिक का
महिष्मंडल करने के कारण मानव समाज के प्रतीक माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है? इसके राइट आंसर 56 का राइट आंसर चरखा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या पड़ा है? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस समाज को चेरी कहा था? किस समाज को चेरी कहा था? ये अवध साम्राज्य को, इसका राइट आंसर समाज को चेरी कहा था, इसका राइट आंसर बी होगा। उपचयी एंजाइम किसमें उपस्थित होता है? तो उपचयी एंजाइम किसमें उपस्थित होता है? कि विषाणुओं में उपस्थित हो, इसका राइट आंसर सी होगा। 2001 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस राज्य में साक्षरता सबसे कम है? ये बिहार हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखते हैं। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ये अहमदनगर की शासिका थी, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? माउंट आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत शिखर के सबसे ऊंची चोटी है? तो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर होगा आपका ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इंदिरा गांधी के किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? ये 1971 में मिला था, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। शिव महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शिव महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 63 का राइट आंसर कभी 8 जून को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। सौर मंडल का निर्माण और निरूपण के व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृति मंडल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो 64 का राइट आंसर होगा आपका ये बी नंबर, यानी निहारिका परिकल्पना, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी? तो कौन सी हो जाएगी? तो 65 का राइट आंसर होगा आपका ये सी नंबर, यानी 9वीं अनुसूची, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया? 66 का राइट आंसर होगा ए होगा, यानी कपिल सिब्बलम, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? जुलूक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? ये फारसी में लिखी गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। सरकार ने मलेरिया को कब खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो कब खत्म का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर 2030, इसका राइट आंसर ए होगा। 68 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? तो भारत की सबसे पहली ई स्पोर्ट अकादमी ये मध्य प्रदेश में खोली गई, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम गिराया गया था? किस तिथि को गिराया गया था? तो ये 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चल क्षेत्र में क्वेश्चन क्या हो रहा है? बोल रहा है 71 नंबर। इकहत्तर का क्वेश्चन क्या होगा? चलिए देखते हैं। बिरंजा चूर्ण यानी CaOCl2 किस प्रकार के लवण है? किस प्रकार के लवण हो जाएंगे? तो 71 का राइट आंसर होगा आपका मिश्रित लवण, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? मृगनयनी के लेखक कौन है? तो मृगनयनी के लेखक कौन जाएंगे आपका ये वृंदावन लाल वर्मा, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत माता मंदिर कहाँ है? तो भारत माता मंदिर हो जाएंगे 73 का राइट आंसर होगा ए नंबर, वाराणसी, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। स्तनधारियों में अंडकोश निम्नलिखित के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? 74 का राइट आंसर बी, यानी FSH एवं LH द्वारा होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? कौन सी रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच? ती आपकी हो जाएगी 75 का राइट आंसर होगा बी, यानी रेड क्लिफ रेखा, इसका राइट आंसर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? विश्व सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया?
76 का राइट आंसर होगा, यानी वर्ष 1975 इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, 2020 और 2021 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन AIPOC द्वारा 25वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर पटना में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, ये किस पूर्वोत्तर शहर में शामिल है? किस पूर्वोत्तर शहर में शामिल है? तो 78 का राइट आंसर बी है, गुवाहाटी इसका राइट आंसर होगा। आपका ये गुवाहाटी राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट ने ट्रेड यूनियनों का मान्यता देने के लिए किस अधिनियम के में संशोधन पहला मंजूरी दी है? तो किसमें दी है? तो 79 का राइट आंसर डी होगा, यानी ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में। इसका राइट आंसर डी होगा। 80 नंबर, लिग्नाइट को पराय कहा जाता है। लिग्नाइट को पराय कहा जाता है, तो ये ब्राउन कोल कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये ओजोन परत पतली हो जाएंगी ना, तो ये त्वचा के कैंसर मामले में बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा, भारतीय स्कूनर चैंपियन 2025 किसने जीता था? तो किसने जीता था? इसका राइट आंसर होगा पंकज अडानी ने जीता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था? तो 83 का राइट आंसर होगा ये सर्प था। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसने गिरफ्तार किया गया था? 84 का राइट आंसर होगा सी, यानी मोहम्मद अली ने गिरफ्तार किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य की पुलिस के द्वारा की गई थी? निश्चय 85 का राइट आंसर बी, यानी पंकज पुलिस। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था? तो 86 का राइट आंसर का बी, यानी अप्रैल 1915 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। भारत में कब तक मलबा मुक्त अतिरिक्त मिशन का लक्ष्य रखा गया है? तब कब रखा है? तो 87 का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। 2030 इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। 87 का राइट आंसर होगा सी नंबर। निम्न में से किसका आयाम रैंकिंग संवेग के समान होता है? तो किसका संवेग के समान होता है? तो 88 का राइट आंसर होगा सी, यानी आवेग। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा, जीआई टैग पाने वाला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जीआई टैग प्राप्त करना है, ये हो जाएगा तजाब वीणा। इसका राइट आंसर होगा आपका ये सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा, 90 नंबर, किस देश में दुनिया का सबसे पहला तैरता शहर बनाया गया? किस शहर को? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सी नंबर, दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर होगा आपका ये सी नंबर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश से क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। 50 मील्स तो क्या हो जाएगा? तो 50 मील्स इज लॉन्ग डिस्टेंस, ये हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसपेंट वर्ड। मिसपेंट कौन सा वर्ड है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए इसको चूज करेक्ट सेंटेंस कहते हैं, तो ये हो जाएगा भाई, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। ये सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन क्या बोला, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज करना है, 94 का राइट आंसर होगा आपका ये डी हो जाएगा। डिसीजन इसका राइट आंसर DECION, मतलब DECI डिसीजन जो होता है ना, ये राइट है इसका। चलो एंटोनम बना, द एंटोनम ऑफ द वर्ड चॉइस के बताना एंटोनम्स। तो 95 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 96 का क्या बोल रहा है, 96 का राइट आंसर क्या होगा? 96 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर होगा, 3% हो जाएगा। मैथ से क्वेश्चन है। 97 का राइट आंसर क्या होगा? ये टाइम एंड डिस्टेंस से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। 97 का राइट आंसर होगा सी होगा।
फिर ऐसा ही है कि भाई 3% हो जाएगा आपका सी नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैथ से क्वेश्चन है, तो 98 का राइट आंसर होगा बी नंबर, 2 वर्ड्स हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 99 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 32 मिनट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 100 का राइट आंसर 21%। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा ही वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। थैंक यू।